संघर्ष है ये हमेशा से जुझारू लोग हैं। हर चीज़ हमें मांगने पर मिली, छीनने पर मिली। लेकिन आज का जो समय है, जो जातिवाद आज जिस चरम पर है, हमें उस पर बात करनी चाहिए, और महिलाओं का विशेष, क्योंकि महिलाओं को तो जाति ही नहीं है। जब भी मैं सर को सुनती हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, और मैंने आज कुछ नया सीखा रवि सर से। रवि सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो हम लोग आज की जो मतलब जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, उन्हें सचमुच में बहुत एक होने की ज़रूरत है, समाज को एक करने की ज़रूरत है। पुरानी बातें, पुराने संघर्ष हम सबके बीच में हैं, हमें सबको पता है हमें संघर्ष करना है। हम लोग ऐसी पीढ़ी, हम लोगों ने ऐसे दंश झेले हैं कि ये जो हमारा संघर्ष है ये हमेशा से जुझारू लोग हैं। हर चीज़ हमें मांगने पर मिली, छीनने पर मिली। लेकिन आज का जो समय है, जो जातिवाद आज जिस चरम पर है, हमें उस पर बात करनी चाहिए, और महिलाओं का विशेष, क्योंकि महिलाओं को तो जाति ही नहीं है। जो महिलाएं कहती हैं मैं इस जाति की हूँ, मैं उस जाति की हूँ, तो उनकी तो कोई जाति नहीं है। मैं कॉलेज में थी, मेरे एक लड़के से लड़ाई हुई, बोले कि आपको पता है लड़कियों की तो कोई जाति नहीं होती। हम भी लड़ गए, क्यों नहीं होती, हम इस जाति के हैं, खटीक हैं। फिर कैसे हो, कल ठाकुर के यहाँ शादी हो जाएगी, ठाकुर कहलाओगी, परसों पंडित के यहाँ शादी हो जाएगी, पंडित कहलाओगी। तो वास्तविकता ये है कि महिलाओं की तो जाति ही नहीं है, महिलाओं की तो जाति ही नहीं है। उन्हें जो परिवेश दिया जाता है, जो कंडीशन दी जाती है, आज वो बाध्य हैं उस डिसीजन पर, उस कंडीशन में रहने के लिए। क्यों? क्या इस सारी चीज़ों के जो भी दोष हैं, हम दूसरों पे कब तक मरते रहेंगे? ये हमारी भी तो समस्या है। वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ रेप होगा तो सिर्फ वाल्मीकि ही आंदोलन करेंगे, खटीक नहीं जाएंगे। खटीक समाज की लड़की के साथ होगा तो वाल्मीकि नहीं आएंगे। महिलाओं की कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, और जो भी रेपिस्ट होता है कभी उसकी जाति नहीं बताई जाती कि वो किस जाति का है। और कोई जनरल महिला हो, एससी महिला हो, कोई महिला हो, आवाज़ नहीं उठा पाती है, और जो उठाती भी हैं तो 2 से 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। उसका नतीजा ये है कि सिर्फ हम सुनते हैं महापुरुषों को, उनके संघर्ष को याद करते हैं और चले जाते हैं। हम किसी के संघर्ष को याद करके उसको बढ़ाने, हमें पता होना चाहिए हमें कितना संघर्ष करना है। और जो स्थिति सर ने बताई कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब, महिलाओं की स्थिति हो चाहे पुरुषों की स्थिति हो, वो इसलिए ख़राब है। आप पार्षद बनते हो, नेता बनते हो, मंत्री बनते हो, हमारे समाज के लोग क्या नेता नहीं है, मंत्री नहीं है, महिलाएं IAS पीसीएस नहीं है क्या, बताइए? लेकिन किसी भी महिला के साथ कुछ भी हो, IAS जो भी होंगी महिलाएं, वो क्या कभी बोलती हैं आकर? वो कभी नहीं बोलती। सब अपने पद पर रहते हुए कभी नहीं बोलते, सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं। और जब तक ये समाज नौकरी बचाएगा और जब तक ये नौकरी के लिए लड़ेगा, ये गुलामी बनेगा। कांसी राम जी ने कहा था ये रूडलेस समाज है। मैंने देखा, मैं समाज में गया, मैंने देखा इसकी राजनीतिक जड़ें कहाँ हैं। इनकी तो राजनीतिक जड़ें ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं राजनीतिक जड़ें बनाऊंगा। फिर राजनीतिक जड़ें बनाएंगी, उन्हें पोषित किया गया, लेकिन हम कुपोषित कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ कोई भी एससी का कैंडिडेट खड़ा हो और जनरल का हो तो हम पूरी ताकत लगाते हैं उसे जिताने में और अपने कैंडिडेट को हराने में। ये वास्तविकता है। सिर्फ बोलकर चले जाने से या सुनकर चले जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, खुद के अंदर नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ज़्यादा कुछ कहने से अच्छा है कि हमें कुछ करना चाहिए। जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो यही देखते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। अगर हमारी पीड़ा है, रात में हमने कोई न्यूज़ देख ली किसी लड़की का रेप हुआ है, तो हमारे पास कौन सा नेता है, कौन से बताइए सीनियर हैं जिनसे हम डिस्कस कर सकते हैं? कोई है? बता सकते हैं कि चलिए सर हम जा रहे हैं FIR लिखवाने, चलेंगे हमारे साथ? नहीं जाएगा कोई। अपनी नौकरी बचाएंगे, अपने फेस को पीछे करेंगे। फिर किस बात की बात करते हैं? हमने बाबा साहब पढ़े लिखे थे, कानून मंत्री एक ही जानते हैं हम भारत का, दूसरा तो कानून मंत्री नहीं जानते आज तक हम। क्या इस समय, क्या ये देश में अभी कानून मंत्री नहीं है? अभी भी कानून मंत्री हैं, लेकिन महिला सुरक्षा पर कहीं भी रेप हो जाए वो सिर्फ अपना पद बचा रहे हैं और कुछ नहीं। पद में निकल जाने के बाद, रिटायर होने जाने के बाद भाषण देने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। और बाबा साहब की तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन खुद पे जो क्षमता है वो तो करनी चाहिए। मुझ में जो क्षमता है, मुझसे कोई भी महिला हो, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ, आप मुझे फ़ोन करिए, मुझ पर जो बनेगा, सलाह बनेगी, साथ बनेगा, सहयोग बनेगा, मैं अपना परिवार छोड़कर जाऊँगी और जाती भी हूँ। ये मेरी सत्ता है, मैं इतना प्रयास करती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर सर से होती हूँ, रवि सर से, कि बात जो है आज की करते हैं, बात आज की करिए। कल तो बीत गया और आने वाले कल अब हमारे बस में ही नहीं है। जो हमारे बस में हम वो नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं कर सकते।